नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। 20 नवंबर 2024 को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब यहाँ का महाराष्ट्र का चुनाव जानने से पहले हमें वहाँ की रूपरेखा को समझना होगा कि वहाँ कितनी पार्टियाँ हैं, कितनी विधानसभाएं हैं और कौन पार्टी कितना अपना वर्चस्व वहाँ पे रखती है। तो ये हमें समझना होगा। तो सबसे पहले यदि हम अक्षेत्र को देखें तो महाराष्ट्र में 6 अक्षेत्र आते हैं। 6 अक्षेत्र में कौन कौन है? मुंबई, विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र, ये जो हैं अक्षेत्र आते हैं। अब यदि हमें स्थिति को जानना है तो मुंबई, जो हमने 6 अक्षेत्र गिनाए हैं उनमें पहला मुंबई था। मुंबई में 2 जिले आते हैं। इन 2 जिलों में 36 विधानसभा की सीटें हैं। जान लीजिएगा, 2 जिले हैं, 36 विधानसभा की सीटें हैं। विदर्भ में 11 जिले आते हैं। विधानसभा की 62 सीटें, आप यहाँ कह सकते हैं कि विधानसभा की 62 सीटें हैं विधानसभा विदर्भ में। कोंकण में 5 जिले आते हैं और 39 विधानसभा की सीटें कोंकण में आप कह सकते हैं। मराठवाड़ा, 8 जिले हैं मराठवाड़ा में और 46 विधानसभा की सीटें हैं। उसके बाद हम बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र की तो 5 जिले आते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में, 58 सीटें विधानसभा की इसमें आती हैं। उत्तरी महाराष्ट्र, 5 जिले यहाँ भी हैं और 47 सीटें विधानसभा की इसमें बनती हैं। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि टोटल जो जिले हैं वो 36 बन जाते हैं और इन 36 जिलों में विधानसभा की 288 सीटें हो जाती हैं। इन 288 सीटों का गणित अब यहाँ हम समझेंगे। 288 सीटों का गणित समझने के लिए हम पहले 2019 का जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और निर्दलीय व अन्य थे। 2019 में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, एनसीपी को 54 सीटें मिली थी, निर्दलीय को 13 सीटें मिली थी और अन्य को 16 सीटें मिली थी। इस प्रकार यहाँ 288 सीटें हो जाती हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को 161 सीटें मिली, जो बहुमत से 16 ज़्यादा थी और उन्होंने सरकार बनाई। हालांकि सरकार गठन से पहले ही शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। और यदि यहाँ की राजनीति का हम मौजूदा गणित देखना चाहें महाराष्ट्र की, शिंदे और पवार की बगावत के बाद, जब शिंदे ग्रुप और पवार ने बगावत की उसके बाद क्या यहाँ समीकरण बना है, अगर उसके बारे में यदि हम जानें तो 288 सीटें आपको पता है, बहुमत के लिए 145 चाहिए। अब जो सत्तारूढ़ पार्टी है गठबंधन की वो एनडीए है, जिसमें बीजेपी की 102 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप 38 सीटें उनके पास है, जिनका तीर कमान का आप चिन्ह कह सकते हैं। अजीत एनसीपी का, जिनका घड़ी का है, 40 सीटें उनके पास हैं। निर्दलीय 14 हैं और अन्य 8 मिलकर के 202 इनके पास हैं, जो सत्तारूढ़ गठबंधन में है। और यदि हम दूसरी तरफ बात करें महाविकास आघाड़ी, जो पर अब सत्ता में नहीं है, कांग्रेस की उसमें 37 सीटें हैं। शिवसेना, अब शिवसेना 2 हो गई हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप और शिवसेना उद्धव ग्रुप। शिवसेना शिंदे ग्रुप एनडीए में है और शिवसेना उद्धव ग्रुप जो है वो महाविकास आघाड़ी में है, 16 सीटें उनके पास हैं। एनसीपी भी 2 हो गई हैं, एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत। अब एनसीपी शरद पवार महाविकास आघाड़ी में है और एनसीपी शिंदे ग्रुप जो है, अजीत ग्रुप सॉरी, वो एनडीए में शामिल है। तो यह एनसीपी शरद पवार 12 हैं और अन्य 1 है और कुल 66 सीटें हो जाती हैं। और यदि यहाँ अन्य को देखें हम, एआईएमआईएम के पास 2 सीटें हैं, एसपी सपा के पास भी 2 सीटें हैं, सीपीआईएम के पास 1 सीट है। ये मौजूदा फिलहाल विधानसभाओं का गणित बनता है। फिलहाल आप देख सकते हैं विधानसभा की 15 सीटें खाली भी हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे महाराष्ट्र का राजनीतिक जो
सिस्टम है वो किस प्रकार का है। यानी वहाँ जो पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी आपको पता ही है, कांग्रेस आपको पता ही है, शिवसेना दो भागों में बढ़ चुकी है, शिवसेना शिंदे ग्रुप और शिवसेना उद्धव ग्रुप। शिवसेना शिंदे ग्रुप का तीर कमान का साइन उनके पास रहा है, इसके लिए उनकी मोटी लड़ाई भी चली है, और शिवसेना उद्धव ग्रुप का मशाल का साइन है। फिर जो एनसीपी है, जो शरद पवार की पार्टी थी, वहाँ पे एनसीपी के भी दो पार्ट हो चुके हैं, दो भागों में उबड़ चुकी है, एनसीपी अजित ग्रुप और एनसीपी शरद ग्रुप। तो यहाँ एनसीपी का इस प्रकार से आप माहौल देख सकते हैं। और यहाँ पर पार्टियां आप देख पाएंगे, AIMIM भी चुनाव लड़ती है, सपा भी चुनाव लड़ती है। AIMIM किसकी पार्टी है ये आप अच्छी तरह से जान, ओवैसुद्दीन ओवैसी की ये पार्टी है, आपको पता ही होगा। और सपा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी है। अब की बार जो उन्होंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था। तो इस प्रकार ये महाराष्ट्र की 288 सीटों का समीकरण है, कौन कौन पार्टियां हैं, कौन कौन वहाँ से चुनाव लड़ता है, क्या सिचुएशन है, ये समझना हमें ज़रूरी था। अब यदि आगे हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का अध्ययन करेंगे, तो अगर ये वीडियो हम देख चुके होंगे तो हमें ध्यान रहेगा, अच्छे से पता चलेगा कि वहाँ चुनाव किस प्रकार से चल रहा है, किस किस पार्टी के बीच में चल रहा है, कौन कौन पार्टी है, कौन कौन कैंडिडेट है और किस पार्टी से रिलेट करता है। धन्यवाद।